कश्मीर एक हसीन ज़मीन जो जंग और मज़ालिम की गवाह बन चुकी है। ये 7 दहाइयों से ये जंग, खूनरेज़ी, जुल्म और इन नामुकम्मल होने वाली वादों के शिकार रही है। आखिर कश्मीर के तनाज़े की हकीकत क्या है? लाखों लोग अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? इस वीडियो में हम कश्मीर की तारीख़, जद्दोजहद और यहाँ की अवाम की उम्मीदों की गहराई में जाएंगे। हमारे साथ रहें और जानें इस खित्ते की हकीकत जिसकी ज़मीन पर अमन अब ख्वाब बन गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर बरसगीर की तस्लीम के वक़्त एक आज़ाद रियासत था जो अपनी कुदरती खूबसूरती के बायस जन्नत नज़ीर कहा जाता है। लेकिन 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ तो ये खूबसूरत खित्ता 2 ताकतवर मुल्कों भारत और पाकिस्तान के दरमियान तनाज़े का मरकज़ बन गया। महाराजा हरी सिंह जो इस वक्त कश्मीर का हुक्मरान था, इसने इब्तिदा में किसी भी मुल्क के साथ अलहाक नहीं किया, बल्कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत बनाए रखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही कबायली हमलावर और कश्मीर में दाखिल हुए, महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद तलब की। भारत ने मदद की शर्त पर अलहाक की दस्तावेज पर दस्तखत करवाए और यूं कश्मीर का अलहाक भारत के साथ कर दिया गया। पाकिस्तान ने इस अलहाक को गैर कानूनी करार दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान 1943 में पहली जंग छिड़ गई। यह जंग 1948 तक जारी रही, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने मुताहरत की और दोनों मुल्कों को जंग बंदी पर आमादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर को अवाम को हक़ खुदरादियत देने की सिफारिश की और कश्मीर को एक मुतनाज़ा खित्ता करार दिया। जंग बंदी के बाद कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। आज कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम हिस्सा आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाता है, जिसका रकबा तकरीबन 13,297 मरबा किलोमीटर है। यहाँ की हुकूमत नीम खुद मुख्तार है, लेकिन दफा, खारजा पॉलिसी और मालियात के अहम मामलात पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हैं। दूसरी तरफ भारत के ज़ेर इंतज़ाम हिस्सा जम्मू कश्मीर कहलाता है, जिसका रकबा तकरीबन 1,01,387 मरबा किलोमीटर है। ये इस हिस्से को मकबूजा कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ये वो हिस्सा है जिसमें कश्मीरी अवाम एक काबिज़ ताकत के तहत मानते हैं। 2019 तक भारत की आइन के तहत दफ़ा 370 के तहत इस इलाके को खुसूसी हैसियत हासिल थी, लेकिन इस दफ़ा के खात्मे ने कश्मीरी अवाम में मज़ीद बेचैनी पैदा कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की, जिनमें सबसे अहम करारदाद 1948 की थी, जिसमें कश्मीरी अवाम को हक़ खुददारियत देने का वादा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक राय शुमारी की सिफारिश की ताकि कश्मीरी अवाम ये फैसला कर सके कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये राय शुमारी आज तक न हो सकी और कश्मीर का मसला आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। कश्मीर के मसले के हल में एक और अहम करारदाद वहाँ की आज़ादी के तरीक़ों का है। 1980 की दहाई में कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें ज़ोर पकड़ने लगी। इन तरीक़ों का मकसद कश्मीरी अवाम की हक़ खुदरादियत को तस्लीम कराना था। इनमें सबसे अहम तहरीक हुर्रियत थी, जिसकी क़यादत सैयद अली शाह गिलानी ने की। गिलानी ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कश्मीर की आज़ादी के लिए वक़्फ़ किया और भारत की हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ामत की अलामत बने रहे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक मुश्तरका प्लेटफार्म है जो कश्मीरी अवाम की मुख्तलिफ जमातों को मुतहद करती और इनकी नुमाइंदगी करती है। इस प्लेटफार्म पर बहुत जमातें शामिल हैं, जिनमें से कुछ भारत से आज़ादी का मुतालबा करती हैं, जबकि कुछ पाकिस्तान के साथ अलहाक के हक़ में है। लेकिन इन सब का मुश्तरका मकसद ये है कि कश्मीरी अवाम को इनके मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करने का हक़ दिया जाए। इन तहरीकों का भारत ने हमेशा दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया, जबकि कश्मीरी अवाम और हुर्रियत रहनुमा इसे एक जायज़ आज़ादी की जद्दोजहद करार देते हैं। कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मौजूदगी ने वहाँ की अवाम की ज़िंदगियों को शदीद मुतासर किया है। 1989 के बाद से अब तक हज़ारों कश्मीरियों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जबकि हज़ारों अफराद लापता हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में सख्त कानून नाफज कर दिए हैं, जिनके तहत फ़ौज को वसीअ इख्तियारात हासिल हैं।
ان قوانین کے تحت فوجی طاقت کا استعمال اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بینٹ گن کے استعمال سے معصوم بچوں اور نوجوانوں کی آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ہے، ہزاروں خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور کشمیری عوام پر مظالم کی ایسی داستانیں ہیں جو انسانیت کو شرمندہ کرتی ہیں۔ یہاں ہم کنن پشاورا کا ذکر کر سکتے ہیں، جہاں 1991 میں بھارتی فوج نے کشمیری خواتین کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ یہ واقعہ انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کی ایک مثال ہے، اور آج بھی اس کا زخم کشمیری عوام کے دلوں میں تازہ ہے۔ اقوام متحدہ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا بھارت کی جانب سے کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کرتی رہی ہے، لیکن اب تک اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ کشمیر کا مسئلہ صرف ایک سرحدی تنازع نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ کشمیر کے الحاق کے بعد پہلی جنگ 1947 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں کشمیر 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ دوسری جنگ کشمیر کے مسئلے پر 1965 میں ہوئی، جس کا نتیجہ بھی کوئی مستقل حل نہ نکال سکا اور کشمیریوں کا تنازع مزید پیچیدہ ہو گیا۔ کارگل جنگ کشمیر کے علاقے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا ایک اور سنگین تصادم تھا، جس میں سینکڑوں جانیں ضائع ہوئی۔ ان جنگوں کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان آئے دن لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں اور سرحدی کشیدگی معمول کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان امن مذاکرات کئی بار تعطل کا شکار ہوئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل اتنا آسان نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اس کا حل کشمیری عوام کی امنگوں اور خواہشات کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو اس مسئلے کا سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ یہ صرف 2 ملکوں کا تنازع نہیں، بلکہ لاکھوں کشمیریوں کی زندگیوں اور حقوق کا مسئلہ ہے۔ کشمیری عوام دہائیوں سے حق خودداریت کی بات کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کی گواہ ہے کہ یہ حق انہیں دیا جانا چاہیے۔ اگر رائے شماری کا عمل مکمل ہو اور کشمیری عوام کو اپنے حقوق، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے، اور شاید ایک دن کشمیر سے امن کا خواب حقیقت بن جائے۔ آخر میں کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ یہ سرحدوں یا زمین کا تنازع نہیں، بلکہ وہاں کے عوام کی زندگیوں کا سوال ہے۔